बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बकरा ईद पे हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हज और उम्रा पर सफ़ा मरवा के गिर्द 7 चक्कर क्यों लगाए जाते हैं? आब जमजम की असल हकीकत क्या है? हज और उम्रा पर शैतान को पत्थर क्यों मारे जाते हैं? असल कहानी क्या है? इन सब सवालों का जवाब आपको आज की पूरी वीडियो देखने से मिल जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक है हज़रत इस्माइल को ज़िबह करने का वाक़या। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 साल थी, औलाद की नेमत से महरूम थे। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की। आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा से इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत हाजरा और इस्माइल को अरब के रेगिस्तान में आप छोड़ आए और जहाँ पर आज काबा शरीफ है। हज़रत इब्राहीम हज़रत हाजरा को एक खजूरों का थैला और पानी का मशकीज़ा देकर वापस चले गए। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं और बच्चा बहुत प्यासा था, प्यास से रो रहा था, तो हज़रत हाजरा सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती हैं और देखती हैं कि इधर उधर कहीं खाने की कोई चीज़ या पानी मिल जाए, लेकिन उनको वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अब वापस आके दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ जाती हैं और वहाँ से भी उनको कुछ खाने की चीज़ या पानी नहीं मिलता। इस तरह से सफ़ा और मरवा के गिर्द वो 7 चक्कर लगाती हैं और ममता का ये जज्बा अल्लाह को बहुत पसंद आया। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वाले हर शख्स पर लाजम कर दिया कि सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाएं, और आज इसी वजह से सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लोग जब हज और उम्रा करने जाते हैं तो 7 चक्कर ज़रूर इसी याद में लगाए जाते हैं। 7वें चक्कर के बाद जब हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल के पास वापस आईं और बच्चा एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रो रहा था, और क्या देखती हैं कि एड़ियाँ रगड़ने वाली जगह पर पानी का चश्मा जारी हो गया है, और ये चश्मा आज भी बैतुल्लाह के पास मौजूद है, जिसका पानी आबे ज़मज़म कहलाता है। आज हम हज और उम्रा करने जाते हैं तो शफा के तौर पर आबे ज़मज़म का पानी पीते हैं और अपने घरों में भी लेके आते हैं। हज़रत इस्माइल का बचपन यहीं बैतुल्लाह के पास गुजरा। अभी आप छोटे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इस्माइल को, अपने प्यारे बेटे लखते जिगर को, मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। ये ख्वाब आपको 3 दिन तक आता रहा। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माइल, अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा के पास आए और फरमाते हैं कि ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल करवाओ, खुशबू लगाओ, नए कपड़े पहनाओ, आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माइल को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। तब ही पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को हज़रत इब्राहीम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो दोस्त की दावत पर लेकर नहीं जा रहे, वो मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए वो हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने कहा, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर वो अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक क्या 1000 इस्माइल भी होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास गया और कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और मेरे लिए क्या हो सकती है? फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम के पास गया और कहने लगा, तुम अपने लखते जिगर हज़रत इस्माइल को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखते जिगर है, तुम इसको क्यों कुर्बान कर रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब से मक्का शरीफ पर जो हज और उम्रा करने जाता है तो शैतान को पत्थर मारता है।
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے لخت جگر سے کہتے ہیں اے بیٹا آپ کو پتا ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا اے بابا جان میرے لیے اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا جان میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دو۔ بابا میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو مجھ پہ رحم نہ آ جائے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ میاں تو مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی دیتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل ان کے ساتھ خیریت کے ساتھ کھڑا ہے اور نیچے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں یا چکی دمبا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تبھی غائب سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال پوری کریں گے اور وہ میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے۔ عید الفطر کے 70 دن بعد یعنی 2 مہینے اور 10 دن بعد عید الاضحیٰ آتی ہے جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ اس پہ ہر مسلمان اس دن اس سنت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں لوگ دمبا، اونٹ، گائے، بکرا، حلال جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور قربان کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہی قربانی کی جاتی ہے اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔